Hello students, welcome to ICC online classes. In this lecture, I will discuss about the ASTC rule and its application in trigonometry. First of all, I explain what is ASTC rule. A means all, S means sine, T means tan और C means cos. अब समझते हैं इसका मतलब क्या है और ये चीज कैसे एप्लीकेबल है। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर एंगल की बात करें तो ये एंगल 0, दिस इज 90, दिस एंगल इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360 डिग्री एक राउंड कंप्लीट होने के बाद। और क्वाड्रेंट हम यहां से शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच एंगल के लिए अप्लाई होता है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच के एंगल्स के लिए, तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच के एंगल्स के लिए और चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 के एंगल्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम रीडिंग मेजरमेंट की बात करें तो ये एंगल π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 और 360 के अकॉर्डिंग इट इज 2 पाई। ASTC, ASTC, A मीन्स ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच है तो उस समय सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी पॉजिटिव होंगे, इसलिए हमने कहा ऑल पॉजिटिव। अब हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इट मींस जो आपका एंगल है वो 90 से 180 के बीच है। तो अगर आपका एंगल 90 से 180 के बीच है तब एस लिखा हुआ है, एस मींस साइन पॉजिटिव। तो देखिए अगर साइन पॉजिटिव है तो जो साइन का जो रिवर्स है कोसेक वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स भी पॉजिटिव होता है। तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है और बाकी आपके नेगेटिव है, कॉस, सेक, टेन और कॉट नेगेटिव है। अगर तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें इसका मतलब आपका एंगल 180 और 270 के बीच है, तो तीसरा क्वाड्रेंट है और यहां लिखा हुआ है टी, तो टी पॉजिटिव है मतलब 10 पॉजिटिव है, तो 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी साइन, कोसेक, कॉस और सेक नेगेटिव। और इसी तरीके से चौथे क्वाड्रेंट में जब आपका एंगल 270 और 360 के बीच है उस समय कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो ये है आपका ASTC रूल। अब ये साइन पॉजिटिव कैसे हैं और नेगेटिव कैसे हैं इस चीज को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। लेट अस कंसीडर अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस। इट मींस दिस इज 1 and its center is at origin. This is the center of circle and coordinate is 0 0. क्योंकि इसकी रेडियस 1 है so this point on x axis that is 1 0 and इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके 0, 1। अब कोई भी पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P, तो P is any point on the circumference of circle and the coordinate of point P is a, B। तो आप पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो a होगी, और ये डिस्टेंस है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी b होगी। और हमने सेंटर O को पॉइंट P से जोड़ दिया। ये आपकी रेडियस है OP और इसकी लेंथ भी आपकी 1 होगी। मान लो कि ये जो एंगल है आपका वो आपका एंगल है x। तो इन ट्राइंगल दिस पॉइंट इज M। अब हम ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल OPM, OPM यहां से हम sin x, cos x और tan x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप लोग जानते हो PVP अपॉन HHB, ये आपका साइन होता है, ये कॉस और ये टेन की वैल्यू होती है। ऊपर से नीचे चलेंगे इस तरीके से साइन, कॉस, टेन, और नीचे चलेंगे तो कॉट, सेक और कोसेक। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स?
साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये है आपका और इसकी जो लेंथ है वो बी के इक्वल है, दिस इज बी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई बी और हाइपोटेन्यूज इज 1, इसका मतलब है दिस इज बी। एंड cos x की वैल्यू फाइंड करोगे तो cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज a अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू a। और अब आप tan x की वैल्यू फाइंड करोगे तो tan x इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज इक्वल टू b अपॉन a, यानी sin x की वैल्यू b है, cos x की वैल्यू a है और tan x की जो वैल्यू है वो b अपॉन a के इक्वल है। अब क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में sin x का साइन क्या होगा, cos x का साइन क्या होगा और tan x का साइन क्या होगा, साइन का मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए पहले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं तो x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए a पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। तो जब a पॉजिटिव है इसका मतलब cos x पॉजिटिव है, b पॉजिटिव होने का मतलब sin x पॉजिटिव है, और जब a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो b अपॉन a यानी tan x भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है sin x भी पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है और आपका जो है tan x भी पॉजिटिव है। और जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा करने से वो पॉजिटिव ही रहता है, उसका साइन चेंज नहीं हो जाता। एग्जाम्पल के लिए 5 का जो उल्टा है वो 1/5 है, तो 5 भी पॉजिटिव है और 1/5 भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि जब साइन पॉजिटिव है कोसेक पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है सेक पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तब हम लोग कहेंगे ऑल आर पॉजिटिव। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ऑल पॉजिटिव है, वो ए आपका यहां से आया है ऑल पॉजिटिव। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ए नेगेटिव है एंड बी जो है आपका दैट इज पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग b जो है वो sin x के बराबर है, इट मींस sin x पॉजिटिव है और इसके बाद cos x जो है वो a के इक्वल है, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं tan x की, तो tan x इज डिफाइंड एज b अपॉन a। तो b जो है आपका पॉजिटिव है लेकिन a नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो कुल मिलाकर के जो tan x आया वो आपका नेगेटिव आया। तो जब साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोसेक x पॉजिटिव होगा, और अब कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा, और tan अगर नेगेटिव है तो cot x भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो ये तो अंडरस्टूड है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक तो पॉजिटिव होना ही होना है। तो इसका मतलब ये है कि ये एस का मतलब है साइन इज पॉजिटिव, वो आपका एस यहां से आया है। अब हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ए होता है वो भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। ए नेगेटिव है और बी नेगेटिव है, दोनों के दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है। तो ए नेगेटिव होने का मतलब है कॉस नेगेटिव और बी नेगेटिव होने का मतलब है साइन नेगेटिव। लेकिन जब बी और ए दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, tan पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, लेकिन जो tan की वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव है। तो रिवर्स में आपका नहीं लिख रहा हूं, रिवर्स आप समझ रहे हो कि साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव, और अगर tan पॉजिटिव है तो cot पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आई है t के मतलब tan से। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और अंडरस्टूड है कि cot भी पॉजिटिव होगा।
और अगर हम चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो चौथे क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव है और जो बी की वैल्यू है वो नेगेटिव है नीचे की तरफ होने की वजह से। तो ए पॉजिटिव होने का मतलब है कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो इसमें साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, और tan की जो वैल्यू है वो b अपॉन a के बराबर है, एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जो tan की वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और cos का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा, जो सी आपका यहां से आया है। तो यही आपका ASTC रूल। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan x की वैल्यू 3/4 है और x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में करते रहे हो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होता था और बाकी आपको रेशियो फाइंड करने होते थे। लेकिन इसमें नई चीज क्या है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट नया है, बाकी सब कुछ चीजें वैसी हैं जैसे कि पहले थी। तो हम लोग यहाँ पर tan x की वैल्यू 3/4 है और tan x इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसमें एक एंगल है आपका x, लेट दिस इज ABC। तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, दिस इज 3 दिस इज 4, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज 5। ये तो आप जानते ही हैं, कुछ नया नहीं है। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जैसे आप 10th क्लास में निकालते हो वैसे सब लिख दीजिए, दैट इज साइन x, इसके सामने हम लिखते हैं कोसेक x, इसके बाद cos x, इसके सामने sec x, फिर इसके बाद tan x और इसके सामने लिखते हैं हम cot x। तो साइन के बारे में आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5, सो दिस इज 3/5 sin x की वैल्यू, तो इसका उल्टा हो गया 5/3। अब cos x की वैल्यू की बात करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5, तो ये आपका 4/5 हो गया, इसका उल्टा 5/4, और इसके बाद tan x, तो 3/4 ऑलरेडी दे रखा है, सो दिस इज 3/4 और इसका उल्टा 4/3। अब तो कुछ नया नहीं है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे वैसे ही मैंने यहां पर किया है। अब जो नई बात है वो आपको बताएं कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ASTC रूल के अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan और cot पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, तो आप tan और cot को छोड़ करके सबके आगे एक माइनस साइन लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने बाकी जो रेशियो है वो आपको फाइंड करके दिखाई। तो नई बात जो है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन आता है और बाकी सब कुछ वही है जो 10th क्लास में एक रेशियो से हम अदर रेशियो फाइंड करते थे, वो वही है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन आएगा जैसा कि मैंने यहां पर लगाया है। अब आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल है जहां sin x और tan y की वैल्यू दे रखी है और एक tan x माइनस √5 sec y की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी आपको sin x दे रखा है, tan x फाइंड करना पड़ेगा, tan y दे रखा है, sec y फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये वैल्यू यहां अप्लाई करनी पड़ेगी। और x की और y की बात करूं उसके लिए एक रिलेशनशिप यहां पर दे रखा है, इसे समझना है ध्यान से कि x की जो वैल्यू है वो π/2 से π के बीच है। π/2 से π का मतलब ये हो गया 90 से 180 के बीच है, तो इसका मतलब है जो x लाई करता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर हम y की बात करें तो y लाई करता है π का मतलब 180 से 270 के बीच, तो इसका मतलब है ये 180 से 270 के बीच है और y लाई करता है आपका तीसरे क्वाड्रेंट में। अब हम ट्रायंगल बना करके, एक ट्रायंगल आप यहां बनाओ और एक ट्रायंगल यहां बनाओ, और इस ट्रायंगल के लिए ये आपका एंगल x है, ये एंगल y है। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 हो गया। एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस इज √5। अब आपको tan x फाइंड करना है, तो tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4,
और sec y फाइंड करना है, तो sec y इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज √5/2 sec y की वैल्यू। अब हमने क्वाड्रेंट को ध्यान में नहीं रखा है, क्वाड्रेंट के हिसाब से हम साइन लगाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर एक माइनस साइन आएगा। अगर हम y की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहां पर भी एक माइनस साइन है। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं 8 10x माइनस √5 sec y, तो 8 और 10x की वैल्यू -3/4 माइनस √5 एज इट इज, और sec y की वैल्यू हो जाएगी -√5/2, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, दिस बिकम -6 और ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज 5/2, so this is equal to -12 plus 5/2 and your answer is -7/2। अब आपके सामने ये तीसरा और आखिरी एग्जांपल है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू ये होगी, ये हमें प्रूव करना है। 10th क्लास में भी सेम क्वेश्चन था, पर वहां पे क्वाड्रेंट नहीं थे, यहाँ क्वाड्रेंट है। बहुत सिंपल, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी √ में 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। इस √ को खत्म करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 1 प्लस cos x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज 1 प्लस cos x एंड दिस इज 1 प्लस cos x। नाउ इट बिकम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो दिस इज इक्वल टू √1 प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा एंड इट बिकम्स sin स्क्वायर x, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन √sin स्क्वायर x एंड दिस इज 1 प्लस cos x। √x स्क्वायर की वैल्यू mod x होती है, mod x, सो दिस इज mod sin x। अब आप कहोगे कि ऊपर तो आपने mod नहीं लगाया, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि cos x की जो रेंज है वो -1 से 1 तक है, तो क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है और आप mod लगा भी लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, और आप mod लगाते तो पॉजिटिव होने की वजह से mod खुल जाता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि sin x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो mod उस कंडीशन के हिसाब से खुलेगा। अब पहली कंडीशन लेते हैं, इफ x lies from 0 to पाई, तो 0 से पाई का मतलब है पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, और पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और mod सीधा सीधा खुल जाएगा, तब आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1 प्लस cos x अपॉन sin x, दैट इज सेपरेशन कर लीजिए 1 अपॉन sin x प्लस cos x अपॉन sin x, इट बिकम्स cosec x प्लस cot x। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर आपकी जो x की वैल्यू है वो लाई करती है पाई से 2 पाई के बीच, यानी 180 से 360 के बीच, यानी x लाई करता है तीसरे क्वाड्रेंट में या फिर चौथे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे और चौथे दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव होने की वजह से mod माइनस साइन लग के खुलेगा, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन माइनस साइन x। तो बस आंसर वही होगा, लेकिन इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। सेम इसी तरीके से है माइनस cosec x प्लस cot x एंड इट इज माइनस cosec x माइनस cot x, एंड दिस इज द आंसर।